राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल 10th विला पे। इस चैनल पे आपको क्लास 10th के सभी चैप्टर्स अच्छे से कवर कराए जाएंगे, उनके एग्जाम्पल्स भी आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो घबराने का बिल्कुल भी नहीं है, आप आराम से समझिए। आज है हमारी क्लास का पहला दिन जिसमें हम लोगों ने रियल नंबर चैप्टर्स को पिक किया है। इस चैप्टर्स में आज हम लोग पहली एक्सरसाइज करेंगे 1.1 जिसका पहला क्वेश्चन है। ये देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास ये कुछ संख्याएं दी हैं बाबू, इनको हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में बस व्यक्त कर देंगे। देखो बच्चों, रियल नंबर सुनने में तो बहुत ही सीरियस चैप्टर है, बट मेरा विश्वास मानिए ये चैप्टर बहुत ही आसान और मजेदार है। आप इसको अच्छे से समझिए, 2 से 3 नंबर का आपके एग्जाम में पक्का आता है। तो देखते हैं पहली संख्या हमारे पास क्या है, 140। तो बाबू यहाँ पे लिखिए आप हल, ओके, यानी कि सॉल्यूशन। पहली संख्या क्या है बच्चों, 140। देख लेते हैं बाबू 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा। ये किया, जब भी बच्चों किसी भी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4, 6 या 8 हो, ठीक है, तो वो संख्या हमेशा 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, यही अपनी सबसे छोटी संख्या है। तो अब देखते हैं 2 सत्ते बच्चों 14, 0 का आ जाएगा 0। ठीक बाबू, अब 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब बाबू ये ऑड संख्या, ये ऑड संख्या है तो ये हमेशा 3, 5, 7 या 9 इनसे डिवाइड होगी। ठीक बाबू, ये याद रखिएगा। तो हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, 3 से तो जाएगा नहीं। 5 सत्ते 35। अब बच्चों आप ये भी बोल सकते हैं कि सर 35 तो 7 से भी डिवाइड हो रहा है तो 7 से कर दीजिए। बट बाबू इसका एक नियम होता है कि जब भी हम लोग किसी भी संख्या का गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो उसमें सबसे पहले छोटी संख्या को रखकर देखते हैं। अगर वो उससे भाज्य हो रही है, उससे डिवाइड हो रही है, तो हम लोग उसको ही रखेंगे। अगर उससे नहीं हो रही है फिर उससे बड़ी संख्या को हम लोग देखते हैं। तो ये 5 से भाज्य, 5 से हम लोगों ने डिवाइड किया। अब ये आ गया 7 एकम 7। तो अपनी जो पहली संख्या बाबू आ गई है, पहली संख्या क्या है ये बच्चों, 2 की गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 2 की पावर 2 बाबू, 5 एंड गुणे में 7। ये हो गया बच्चों अपना आंसर। पहली संख्या को हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में निकाल दिया। ये है इसका ये रूप। मैंने जो आपको ये नोट बताया था एक कि जब 0 हो तो ये 2, 4, 6 या 8 से जो भी संख्या शुरू होगी, लास्ट में जो होगा अंक, वो हमेशा 0 से डिवाइड होगा। ठीक है, और किसी संख्या के अंत में अगर 3, 5, 7 या 9 कोई भी ऑड संख्या होगी, वो हमेशा ऑड संख्या से ही डिवाइड होगी। ये आप नोट कर लीजिएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं बाबू दूसरी संख्या हमसे क्या बोल रही है। दूसरी संख्या बच्चों हमसे ये बोल रही है कि 156 जो है उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो चलो बाबू, जैसा हम लोगों ने 140 का निकाला अभाज्य गुणनखंड, ऐसे ही सेम 156 का बच्चों बस निकाल देना है। देखते हैं 156 का कैसे निकालना है। देखो प्यार से समझो, बिल्कुल ध्यान को यहाँ पे केंद्रित कर लो आप लोग। अभी आप लोगों ने देख लिया तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखते हैं, ये देखिए 156 यानी कि 156 हमको दे रखा है। ये लास्ट में क्या है, सम संख्या है तो 2 से जाएगी। 2 सत्ते 14, एक बच्चा बाबू इधर दे दिए तो 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, ओके, 3 त्रिक्का 9, तो 13 से ही जाएगी। तो हमारे पास जो 156 का अभाज्य गुणनखंड रूप आया है वो आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 एंड 13, यानी कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये बच्चों है अपना आंसर। इसमें कितना सिंपल था, कुछ भी है, कुछ भी नहीं है बाबू, मैं आपको सच बता रहा हूं। तीसरी संख्या क्या है बाबू अपने पास, तीसरी संख्या है 3825। सबसे छोटी संख्या देखते हैं 3, क्योंकि ऑड संख्या है यानी विषम संख्या। 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
दो बच्चा इधर दे दिए 22 हो गया, तो 3 सत्ते 21। एक बच्चा बाबू इधर दे दिए 15, तो 3 पचे 15। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। कोई समस्या नहीं है। अब देखो 3 से जा रही, 3 एक कम 3, 3 चौको 12 नहीं, तो 5 से ट्राई करते हैं, 5 से जाएगी। 5 है 40, 2 बचे 25 25। फिर देखो 5 से जा रही, 5 एक कम 5, 3 बचे 5 सत्ते 35। ओके बाबू। और ये 17 एक कम 17। तो अपने पास जो 3825 का भाज्य गुणनखंड आया है वो आया है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। यानी इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड टू 5 की पावर 2 इंटू 17। बच्चों ये हो गया बाबू अपना आंसर। कोई समस्या आ रही है? बहुत सिंपल है, कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उसका अभाज्य गुणनखंड हम लोगों को निकालना है, उसके रूप में व्यक्त करना है। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड रूप है। चलिए अब हम लोग देखते आया है, वो आया है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये हो गया बच्चों इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं पांचवी संख्या अपनी क्या बोली। वो है 7 4 2 9, यानी कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकालने को बोला गया है। अपनी कोशिश करना। आपने आज समझ लिया तो अगर एग्जाम में आ गया तो आप बिल्कुल कर सकते हो, 2 नंबर पक्के हैं आपके। ये जा रहा है बाबू 17 से, 17 तिया 51, 17 चौको 68। निकाल के देखना ही 17 से ही जा रहा है। हो गया तो 17 तिया 51। जब 51 है तो घटा 1 और 1, ये बचा 11, लास्ट में क्या है 19, तो ये हो गया 19। ये है 7। अब देखो किससे जा रहा है ये, अब ये जा रहा 19 से बाबू। ध्यान देना, अभी जा रहा हूं क्योंकि संख्या बढ़ेगी ना। और एक चीज बाबू ये भी नोटिस करने वाली है, जैसे कभी भी आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करोगे ना, अगर पहली संख्या आपने 17 है 11 है 13 है 5 है 3 है 2 है कुछ भी है, तो उसके बाद जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो सदैव उससे बड़ी संख्या से ही कटेगा। ये हमेशा ध्यान देना। अभी 17 से काटे, इसकी छोटी वाली संख्या से नहीं कटेगा, बड़ी से ही कटेगा। ये भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है इस चैप्टर में। ये आप ध्यान रखोगे तो ये भी आपके टाइम को सेव करेगा एग्जाम में। 19 से काटो तो 19 का 19, 19 दूनी 38, यानी बचे 5, 5 इधर दे दिए, हो गया 57। एम आई राइट बच्चों? तो 57 कितने पहाड़े में आता है? 19 के तिहाई 9 तिहाई 27 के साथ हासिल लगे 2, 3 एक कम 3 2 5, हाँ 19 तिहाई 57 होता है। तो ये हो गया 19 तिहाई 57 और ये 23। हल देते हैं रफ। आपको भी देखो ऐसे ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैंने आपको करके बता दिया कि आपको आसानी हो। ठीक है बाबू, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया है, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट पार्ट आपको मिल सके और आप दूसरे क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें और बोर्ड एग्जाम में मैथ में बिल्कुल फोड़ सकें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।